क्वेश्चन आंसर। सब सुंदर साथ, बहुत इजी है क्वेश्चन आंसर। सब रेज हैंड करें, अच्छा लगेगा कि सबको आता तो है ना। बाकी कोई जवाब देने की बात नहीं होती कि हमें आते हैं, उसमें अच्छा लगता है अपने आप को कि हमने जो किया है, कि हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, हमारे दिल में चीज उतरी है। राजी महाराज की मेहर से, राजी के लाड से, सब कुछ राजी की मेहर करते हैं। करें सोनू, स्टार्ट करें। हाँ जी। पहला क्वेश्चन एक चौपाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगू पुल इत आइया, सब चौपाई को ध्यान से सुनेंगे। आगू पुल इत आइया, ऊपर बड़ी मोहलात, कई दहलान झरोखे जल पर, कई दहलान झरोखे जल पर, जल चलिया घड़ नाले जात। आगू पुल इत आइया, सब आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। ऊपर बड़ी मोहलात, कई दहलान, दहलान किसको बोला है? झरोखे जल पर, झरोखे किसको बोला है? और घड़नालों की बात कहाँ की आई है, और यहाँ कौन से पुल की बात हो रही है? तो ये सब पूरा वर्णन हम इस चौपाई के अंदर कर सकते हैं। सुषमा त्यागी जी अनम्यूट की। केल पुल। हाँ जी, हाँ, केल पुल की बात है। और हाँ जी। दहलान किसको बोला है? जो थंब आए हैं 5 भूम तक, 11 थंब, 11 थंबों की 11 11 हारें। हारें। हाँ जी। ठीक है। और झरोखे? झरोखे कई दहलान झरोखे जल पर, जल चलिया घड़ नाले जात। घड़नाले घड़ तो जो नाले, नीचे आए हैं वो है। हाँ, 11 कितने थंबों घड़ की हार, नाले? जो 11 थंबों हाँ, की हार है, 10 घड़नाले हैं उसमें। 10 घड़ नाले, ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। किरण दीदी, झरोखे किसको कहेंगे यहाँ पे हम? किरण दीदी हैं? हाँ जी, हाँ कोई जी, और? हाँ जी। हाँ, झरोखे किसको कहेंगे? कई दहलान झरोखे जल पर, तो जो मेहराब बनती है या बाहर छज्जे वाला है, जो, उसको बोलेंगे झरोखे। हाँ, बाहर जो दहलानी बन जाती, छज्जे बढ़ करके जो खम्भ लगे हैं, वहां से भी हम देख सकते हैं सारे देख घड़नालों को, सकते हैं, है झरोखे ना। टाइप, मतलब तो ऊपर उसी तक को ही जो कहा शोभा जाएगा, जाती और है। तो है ना, वैसे देखा ठीक जाए है तो दीदी, सभी ही दहलान तो अंदर है, झरोखे बाहर है। ठीक है। हाँ जी, दूसरा प्रणाम क्वेश्चन जी। है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लटक रही केला जोए पर, लटक रही केला जोए पर, अति खूबी खूब तर, ए सुख कब लेसी इन घाट के, खेले विध विध जानवर। लटक रही केला जोए पर, ये कौन से घाट की बात हो रही है? ए सुख कब लेसी इन घाट के, कौन से वाले घाट की है? कहाँ पे लटक रही हैं? कौन सी वर्णन आ रहा है? कौन से घाट का वर्णन है? और वो घाट कहाँ बना हुआ है? किस घाट का वर्णन है? और बना कहाँ पे हुआ है? कौन सी रोस पे बना है? कैसे बना है? पुष्पा छाबड़ा जी अनम्यूट कीजिए। केल घाट का वर्णन है, केल से वो लटक रहे हैं, और केल पुल का वर्णन आया है। हाँ, ये केल सुख हम घाट कब ले। का। हाँ, केल हाँ, घाट मतलब केल वो घाट का घाट। वर्णन आया ना। अच्छा, तो केल घाट घाट, कैसे बना है? घाट की शोभा क्या रहती है, मतलब तो वो वहां कहाँ पे पे बना है? केल कहाँ पुल पे के बना पार, है? केल पुल पार करते ही केल का घाट आया है, पाल पे, उसको केल का पाल घाट पर, हाँ। बोले। हाँ, हाँ पाल के ऊपर, क्योंकि केल वन के सामने जो भी वृक्ष आते तो वो हाँ, केल के वो केले के घाट बन का रूप, जाते। केले के बन जाते हैं। और उनके कतरे पूरे, और कितने भोम गया है वो? कितने भोम गया हाँ, है? घाट, हाँ, केल पुल घाट के पार, वृक्ष, नहीं, घाट वो के वृक्ष घाट के वृक्ष। दो भोम गए हैं, नहीं, 5। पाल के वृक्ष कितने भोम जाते हैं?
पाल पे जो वृक्ष आए पाल हैं। के 5 भौम हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। 5 भौम छठी चांदनी, छठी तभी ऊपर से उसके केले लटकेंगे जल पर। ठीक है, अब हमें बताना है कि केल पाट घाट की तरहटी में कितने थंब आए हैं और कौन से आए हैं पाट घाट की तरहटी में। पाट घाट के नीचे तरहटी में कितने थंब आए हैं और 16 थंब आए नीलवी के। नीलवी के। हाँ प्रणाम जी, आपने कैमरा ऑन प्रणाम किया जी। था ना। हाँ जी, पाट घाट के 16 थंब नीलवी के आए 16 हैं। थंब नीलवी के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक चौपाई आपसे पूछती हूँ। आगू पाट घाट महल सुंदर, जल पर अति शोभाए, तले घड़नाले तिन में, बीच तीन तीन नहरें चली जाए। 3 नहरें क्या क्या मतलब है कि पाट घाट के नीचे से 3 नहरें कौन सी चल रही हैं। आगू पाट घाट महल सुंदर, जल पर अति शोभाए, तले घड़नाले तिन में, उनके नीचे कौन से घड़नाले हैं। बीच 3 नहरें चली जाए। हाँ कोई बात नहीं, और सुंदर साथ है, सबने रेज हैंड किया हुआ है। कोई और भी सुंदर साथ को हम पूछ सकते हैं कि कौन सी कहाँ की बात हो रही है। वीना अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए। वीना दीदी अनम्यूट करो। हो गया। हाँ जी हाँ जी, हाँ विनान जी। मैंने पहले क्वेश्चन के लिए गया था, अभी मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी, हाँ मैं जल्दी क्वेश्चन कर देती हूँ, बस ये होता है कि टाइम कम होता है, तो कोई बात नहीं। आपको आता नहीं ये वाला, ध्यान से सुनो। पाट घाट, आगू पाट घाट महल सुंदर, जल पर अति शोभाए। किसी और को भी इतनी देर में आप सुनो कर सकते हो, वो भी चालू कर सकते हो उनको। जल पर अति शोभाए, तले घड़नाले तिन में, बीच 3 नहरें चली जाए। पाट घाट में कौन सी नहरें चल रही हैं 3। किसी और को भी कर लो सुंदर साथ में, कोई बात नहीं विना दीदी। हाँ मधु अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो पाट घाट के नीचे 16 थम आए हैं नीलवी में के, चार की 4 हारों में, तो उनसे 3 घड़नाले बन जाते हैं ना, तो उसके नीचे से जो नहरें निकलती हैं उसके लिए शायद बोला गया। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ठीक है। घड़नाले, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम परिक्रमा जब पढ़ते हैं ना, तो अब ये पाट घाट की बात हो रही है, उसमें कैसे थंब आए हैं हमारे, 16 थंब आए हैं, तो 4 की 4 हमारे 4 की 4 हारे। अब जल उसमें से निकलेगा तो 3 नहरों के बीच घड़नाले बन जाएंगे ना। 3 मेहराबे इधर बनेंगी ना, पाट तो 3 उसमें 3 से मेहराब बन निकलेंगी। जाएंगी, आप नीचे हाँ जल जी, में देख रहे हो ना। हाँ अब जी। हम लोग को वैसे डूबना है, अब वैसे याद नहीं करना कि जब हम जल में बैठे हैं, झील ना कर रहे हैं, तो हमें अलग से ऐसे लग रहा है कि इसके बीच में से 3 नहरें निकलती नजर आ रही हैं, उस तरह से। ठीक है प्रणाम जी बाबू। बट पुल की चांदनी पर यदि हम खड़े हैं, बट पुल की चांदनी पर, अब बट पुल के चांदनी पे चलते हैं, केल पुल पे हम पहुंच गए, बट पुल की चांदनी पर खड़े हैं, तो हमें क्या क्या नजर आता है। सब सुंदर साथ मिलके बट पुल की चांदनी पर चलते हैं, और वहां खड़े होके देखो हमें क्या क्या नजर आ रहा है। हमने जो जो शोभा करी है उसको सब दिल में लाओ, अभी इसीलिए मैंने वो नक्शा दिखाया था, सबने दिल से समझा है तो अभी बता सकते हैं। बट पुल की चांदनी पर हम खड़े हैं, तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है। अपने पूरब, यानी कि बट पीपल के पूरब में, बट पीपल की पश्चिम में, बट पीपल के उत्तर में, बट पीपल की दक्षिण में हम खड़े हैं, तो हमें क्या दिख रहा है। चांदनी की शोभा। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम आवाज जी, आ रही? प्रणाम। हाँ प्रणाम बिल्कुल। जी। हाँ, अगर हम उसकी चांदनी पर खड़े हैं तो हमें
पश्चिम मतलब उत्तर की साइड में तो पाट का घाट दिखेगा, उसके पूर्व में हमें बटका घाट दिखेगा, और अगर हम उसके दक्षिण में देखेंगे तो हमें जमुना जी मरोड़ खाती हुई दिखेंगी और कुंज निकुंज के वन दिखेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। सुंदर साथ जी, हाँ प्रणाम जी। पाट घाट की चांदनी पे खड़े हैं, एक तो हम खड़े हैं बिल्कुल सेंटर में। अब पाट घाट के इधर हम उत्तर की साइड देखते हैं तो हमें केल पुल भी नजर आएगा ना, इधर की साइड केल पुल, उधर की साइड देखते हैं दक्षिण में तो जमुना जी मरोड़ खाती नजर आ रही है। ऐसे चारों तरफ घूमो, नक्शा देखने का खाली ये नहीं कि पूरा घूमो आसपास, क्योंकि जितनी हमने शोभा कर ली है उसके आसपास पूरा डूबने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जमुना जी की जल रोंस पर ध्योरियां कितनी आई हैं और उनकी शोभा कैसी है? जमुना जी की जो जल रोंस है उसकी शोभा कैसी आई है और उस पे ध्योरियां कैसी बनी हुई है? एक ध्योरी का थोड़ा वर्णन कर सकते हैं हम, कैसी ध्योरी की शोभा आई है? कुसुम गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। अनम्यूट किया उन्होंने? आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल वो बोल रही हैं। कोई बात नहीं, किसी और को भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि जल रोंस की ध्योरी का वर्णन करेंगे, कितनी ध्योरियां आई हैं और कैसी शोभा आई है? सुनीता दीदी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। जल रोस पर 7 घाट के बीच में 6 छूटक ध्योरियां आई हैं और ये 250 मंदिर की लंबी चौड़ी हैं। और यहाँ पर हमारा श्रृंगार सखियां जब झीलना करके आती हैं तो यहाँ पर श्रृंगार करती हैं। कभी सखियां राजश्यामा जी के साथ राजी का श्रृंगार करती हैं, कभी राजी सखियों का श्रृंगार करते हैं। और इसके जो दोनों साइड उत्तर और दक्षिण में 3-3 सीढ़ियां हैं और पूरब की तरफ इस जल चबूतरा आया तो 6 सीढ़ियां गिनी जाएंगी जल चबूतरे तक आने के लिए। और पश्चिम में जो है वहां पर कोई सीढ़ी नहीं आई है क्योंकि वो पाल से मिल गए हैं, मिल गए, इसकी ये शोभा है। शोभा। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत प्रणाम अच्छे जी। से आपने बताया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोए, अब एक चौपाई बोल रही हूँ, सब आराम से सुनेंगे परिक्रमा की। जोए बठ थे कुंज बन चलिया, जोए बठ थे कुंज बन चलिया, बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडोलों बीच होए, आगू निकसिया जाए। जोए बट थे, जोए का मतलब जमुना जी, बट थे, कौन से बट से? कुंज वन में क्या मिल गया, कहाँ की बात हो रही है? जमुना जी से क्या मिल गया कुंज वन से? जोए बट थे कुंज बन चलिया, क्या मिला? बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडोलों बीच होए, आगू निकसिया जाए। यानी कि जमुना जी से क्या निकल के कुंज वन को जा रहा है, क्या निकला है? विमल आंटी बोल रही है लेकिन वो अनम्यूट कर नहीं सकती। मैं सुन रही हूँ आंटी आपकी दिल की बात, मैं समझ रही वो हूँ, किस नाम कोई से बात हैं नहीं। उनको अनम्यूट कर लेकिन दे। वो उनको आता नहीं है, वो लिपसिंग कर रही हैं, उनको आता नहीं, उनके पास बड़ा कुछ नहीं है, तो वो जो बोल रही है मैं समझ रही हूँ उनका आंसर। मैं, आपको आता है दीदी? हाँ आंटी। तो और सुंदर साथ इस बात को, क्योंकि हमारे 7 बन आए हैं और उनमें से ये कौन से बन की बात है,
अब मैं और थोड़ा क्लियर कर दिया है कि जो कुंजवन से जाके मिल गया, क्योंकि ये स्पेशल बात है। हाँ गैलेक्सी J6 के नाम से हैं, वो अनम्यूट कीजिए। कैमरा सब ऑन रखेंगे, क्योंकि फिर एक सुंदर साथ से हम पूछ चुके होते हैं तो फिर दिल करता है कोई और सुंदर साथ भी जवाब दे इस बात को। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, वट पुल आया है कुंजवन को मिलके, वट का वन। वट का वन, हाँ हाँ, वट का वन, ठीक है। वन। वो कहाँ हाँ, से क्या मुड़ा वो? वो जमुना जी वहाँ मरोड़ लेती है ना, दक्षिण से लेके उत्तर तक, वहां पे। बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ है, किसी और सुंदर साथ को आता है कि भाई कहाँ की बात हो रही है, क्या मुड़ा है कुंजवन की तरफ? आरती अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वो पाल पे जो बड़ो वन के 5 वृक्ष की हारें आई हैं बट के वन के आगे, वो मुड़ के गई है ना कुंज वन के बीच में से निकल के। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। हाँ थैंक यू। हाँ, प्रणाम जी। मतलब कि हमारे जो 7 वन आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। अब बट का वन नहीं आया, उसकी जगह क्या आया है? हमारे पाल पे जो 5 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, उन्होंने बट के घाट से ही वहां से वो मुड़ जाते हैं। कहाँ से? देखो चौपाई आई है, जोए बट थे कुंज बन चलिया, बहुत रेती बीच ताए, ताल हिंडोलो बीच होए। मतलब कि उनमें झूले भी तो लगे हैं बड़ो बन के, उनमें हिंडोलो बीच होए, आगू निकसिया जाए, कि वो आगू आगे बढ़ जाता है। मरोड़ खा के कुंज वन पे निकल गए, 5 बड़ो वन के जो वृक्ष आ रहे हैं वो मुड़ गए। कहाँ मुड़ गए? कुंज वन की तरफ मुड़ गए और उन्होंने बट का रूप ले लिया, तो वो बट का वन बन जाता है हमारा। यही 5 बड़ों उनके जो वृक्ष। बाकी हमारे केर, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, ये सारे वन जो आते हैं 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े, जो ये वन आए हैं। लेकिन जो जो बट वन की शोभा है वो इस तरह से बनती है। तो ये चौपाई में तो सुंदर साथ को लगा होगा कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं पढ़ रही थी वर्णन तो लगा कि ये शायद आ जाएगा सुंदर साथ को। फिर भी बहुत सुंदर साथ कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, जब हम जमुना जी में झीलना करते हैं, अब चलते हैं सब जने झीलना करके, सब जने मिलके झीलना करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारे सुंदर साथ आंसर दे सकते हैं कि हमें क्या शोभा दिखाई दे रही है, क्या क्या नजर आ रहा है। आप बीच में हो, जमुना जी के अंदर झीलना कर रहे हो। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या दिख रहा है? एक शोभा कोई और बता सकता है, कोई रह जाएगी तो हम दूसरे से भी पूछ सकते हैं। झीलना करो और चारों तरफ देखो हमें कैसे झीलना करते हैं और क्या क्या दिख रहा है हमें, कहाँ कहाँ हम पहुंच सकते हैं झीलना करते करते, और दिखता क्या क्या है। स्वीटी दीदी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमें हाँ जी, उत्तर में केल का पुल नजर आएगा, दक्षिण में बट का पुल नजर आएगा और पूर्व में अक्षरधाम नजर आएगा। ठीक है, इधर सुंदर साथ। सात सात हाँ, घाट में 6 दिवरियां नजर आएंगी। बिल्कुल आसपास सारी। और क्या नजर आएगा? पहाड़ घाट है तो जो ऊंचा है ना स्वीटी, स्वीटी जो 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 ऊंची चीजें है ना, और भी बता सकते हैं सुंदर साथ, उनको कर सकते हो। आधी शोभा किसी और से पूछेंगे, अच्छा लगेगा। और क्या क्या ऊंचा ऊंचा नजर आ रहा है हमें? बड़ोवन के पाल पे बड़ोवन के 5 हारे, उनके हाँ झूले हाँ, नजर आएंगे। केल का पुल नजर आ रहा है। हम्म, पाट घाट की चांदनी से जब मैंने डुबकी लगाई तो बीच में से मुझे अमृतबन से चांदनी चौक नजर आ रहा है। सामने से रंग महल की सारी शोभा दूर से दिख रही है, बिल्कुल सीधी बीच में। जमुना जी में खड़े होके हम अंदर तक
इमेजिन कर सकते हैं या देख सकते हैं, दोनों चीजें। और राजी महाराज के साथ हम क्रीड़ाएं कर रहे हैं, अगल बगल दोनों तरफ छोटी छोटी त्योरियां दिख रही हैं जिसमें हम श्रृंगार करते हैं, और चारों तरफ से सातों बन के जो पेड़ आ रहे हैं उनकी पूरी मेहराबें बन गई हैं दोनों साइड से जमुना जी की तरफ के, लिबोई, नार, अमृत, जाम्बू, बट, पीपल की। तो ऐसे लग रहा है कि एक पूरा आवरण छाया हुआ है, यूं मेहराबें घेर के आई हुई है और उसके सुंदर अंदर झीलना कर रहे हैं मैं, मेरी राजी और मेरी सखियां। और बिल्कुल पूछो। सही। नहीं बस हाँ, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। हाँ, रेज हैंड नीचे कर सकते हैं सबके। ठीक है, बट का घाट और बट के पुल में क्या अंतर है? बट का घाट और बट का पुल में क्या अंतर है? थोड़ा थोड़ा वर्णन उसका सुंदर साथ बताएंगे, बट के घाट और बट के पुल में। बट का घाट की क्या शोभा आई है और बट का पुल, मतलब अंतर क्या है दोनों में? सुंदर साथ जी, तीसरे सुंदर साथ। हाँ हाँ, इनको पूछ सकते हो, शकुंतला आंटी को। हाँ अंजुनी को, शकुंतला। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये बट का पुल तो 5 भौम छठी चांदनी है, और बट का घाट 4 भौम 5वीं चांदनी है घाट पे ना, घाट पे। हाँ ठीक है आंटी, घाट हमारा कहाँ पे बना हुआ है? कोई बात नहीं, घाट कहाँ पे बना हुआ है हमारा? घाट ये 4 दक्षिण की तरफ। कोई बात नहीं, सुंदर साथ ने इतनी हिम्मत करी, हमारे साथ बात करी आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और भी सुंदर साथ बताएंगे, इसको वर्णन और करेंगे। हाँ, प्रणाम जी आंटी, और भी सुंदर साथ बता सकते हैं? श्रुति रसवंत अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बट का पुल तो जमुना जी के ऊपर आया है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा केल पुल के समान, जिसमें तरहटी में 11 खंभों की 11 हारें आई हैं। उनके ऊपर पुल बन के 5 भूम छठी चांदनी तक गया है, जिनके बीच में खंभों में हिंडोले आए हुए हैं। और बट का घाट आया हुआ है वन की रौस और वन की रौस और पाल को मिलाकर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा उठता है। उसके ऊपर एक वृक्ष, विशाल वृक्ष, बट का वृक्ष आता है, जो जिसमें 9 बड़वाइयों की 9 हारें आती हैं, और उसमें झूले हैं, जो कि 5 भूम छठी चांदनी तक इसकी शोभा आई है। मतलब हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना। और एक भूम में 144 हिंडोले आते हैं। हिंडोले आए हैं, मतलब वो बना है वन की रौस और पाल को। हाँ, थोड़ी आवाज आ रही है मेरे ख्याल, श्रुति तुम्हारे घर से ही आ रही है। तो वो बट का जो घाट बना है वो वन रौस, ठीक है, वन रौस और पाल को मिला के 500 मंदिर का जो जगह बन जाती है उस पे। तो बट का हमारा वन नहीं आया, तो बट के घाट की शोभा आई है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, जितने में हमारा टाइम हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि अब हमने चलना है केल पुल की चांदनी से कहां कहां हम चल सकते हैं? केल पुल की चांदनी से आप किस किस की चांदनी पर भाग सकते हो, और कौन सी चांदनी आएगी आसपास? कहां तक जा सकते हो आप? परिक्रमा लगाओ, परिक्रमा लगानी है केल पुल की चांदनी के ऊपर से। अब हम कहां भाग सकते हैं? सब पकड़न पकड़ाई खेलेंगे, भागना है सबने ऊपर, देखते हैं कहां तक कोई भाग के जाता है। हमने पकड़ना है एक दूसरे को, कैसे भाग के कहां तक पहुंचेंगे और कहां छलांग लगा सकते हैं। छलांग भी लगानी है तो कैसे लगानी है वो भी बताना है, कि कैसे हम छलांग भी लगा सकते हैं जमुना जी के ऊपर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आप कैमरा ऑन करो। हाँ, हाँ,
केल फूल की चांदनी से हम केल फूल का जो वृक्ष है 5 भौम का, उसके ऊपर आ सकते हैं। उससे फिर हम बड़ोवन के जो चांदनी है उस पे जा सकते हैं। बड़ोवन की चांदनी से बट पीपल की बट का जो वृक्ष है 5 भौम का, उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद जो बड़ोवन की 5 हारें आई हैं पाल पे, जो सारी परिक्रमा घूम सकते हैं पूरे रंगमहल के चारों तरफ। वो रंगमहल के नहीं, जमुना जी के बट चारों पीपल तरफ। की चौकी के पीछे से जो जलती हुई हारें हैं, फूलबाग नूरबाग के पीछे जो 5 हार चल रही हैं, बट नहीं, वहां बड़ोवन तो की नहीं जा पाएंगे हम। जा पाएंगे वहां तक? बड़ोवन के वृक्ष जो पूरे घेर के आए हैं अच्छा, परिक्रमा की बीच तरह। में से चल के, हाँ ठीक है, पीछे हाँ भी जी। चले गए। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा, ये तो और भी मुझे पीछे भी घुमा दिया। कब घूम हाँ, सकते पूरे हैं? बिल्कुल कब? सही। रंगमहल की पहली परिक्रमा हम उससे कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा मजा, मैं तो आसपास ही घूम रही थी है ना, आपने पीछे भी ले गए। तो इधर इधर की साइड भी आ जाओ ना, अक्षरधाम वाले, इधर भी भागो, इधर की साइड, है ना। हमारे इधर भी तो मुड़ सकते हैं, अक्षरधाम की तरफ भी तो 5 बड़ो वन के वृक्ष पाल पे आए हैं। तो पूरी परिक्रमा हम लगा सकते हैं जमुना जी की। पूरी परिक्रमा हो गई ना जमुना जी की। इधर से घूमे, हाँ जी, हाँ बट जी। के घाट होते हुए, केल पुल होते हुए भागो, यही तो पकड़ पकड़ाई पूरी घूम के कर सकते हैं। और नई पकड़ में आ रही तो केलों के कतरों से, कभी उनके कतरों से छलांग लगा के जमुना जी में हम आ सकते हैं, उनकी डालियों से लटक के। झील ना करो, फिर जमुना जी में भागो दौड़ो, और उनकी अब मैं क्या कहते हैं, घरनालों के बीच में से निकलते निकलते हौज कोसर पहुंच जाओ। इधर से उल्टी दिशा में घरनालों के बीच में से निकलते निकलते पुखराज की तरफ पहुंच सकते हैं। मतलब जल में भी हम परिक्रमा कर सकते हैं अंदर, और ऊपर चांदनी पे भी भाग सकते हैं। तो ऐसे भागना है हमने, हर चीज पता होगी तो भागेंगे, खेलेंगे फिर हम ऊपर चांदनी पे कैसे दौड़ना है। और वृक्षों के पेड़ों के बीच में भी सीढ़ियां हैं, तो बीच में सीढ़ियों से नीचे घुस जाओ, पाल के ऊपर आ जाओ, हर तरह से ऊपर नीचे। बहुत आनंद आएगा ये चीज करने में। तो चितवन में यही तो करना है हमने, आनंद लेना है। कोई ये रटना नहीं है कि 5 बड़ो वन के वृक्ष हैं जी, याद कर लिया हमने, वन रोज को याद कर लिया, 2 भौम के हैं और ये 5 के हैं, याद नहीं करना। अब हमने याद एक बार कर लिया, अब तो घूमना है, ऊपर नीचे भागो, खेलो, सब मिलके दौड़ो, और जमुना जी में झीलना करेंगे। ठीक है, अब हमारा टाइम पूरा होता है, सारे क्वेश्चन भी पूरे हो गए आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद